मुझको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जहां। Hello Ami, this is a new one shot. I hope you loved it. And अगर किसी को अनकंफर्टेबल फील होगा इस वन शॉट से तो प्लीज लीव माय चैनल, आप वीडियो स्किप कर दें। ओके, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेल। सर, आज आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मिस्टर कैंग के साथ, और ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह, ओके, मीटिंग इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, ये मीटिंग है कहाँ? आई मीन कहाँ पे अरेंज हुई है ये मीटिंग? सर, एक्चुअली मीटिंग मिस्टर गैंग के साथ मीटिंग आपके एक कैफे में है। व्हाट? कैफे में? आर यू सीरियस? कैफे में क्या सी मीटिंग? मतलब यहाँ कंपनी में मीटिंग करना जरूरी है, मतलब कैफे में क्यों? आई मीन कंपनी में भी तो की जा सकती है ना। सर, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट सर आपने खुद ही बोला था कि कैफे में मीटिंग करने के लिए, आई मीन आपने बोला था कि आप मतलब मिस्टर कैंग जहाँ भी मीटिंग करने के लिए बोलेंगे आप आ जाएंगे, तो उन्होंने कैफे ही डिसाइड किया। ओके ओके, छोड़ो इन सब बातों को, मीटिंग के सारे अरेंजमेंट्स करो। आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। वेलकम टू आवर कैफे मैम। व्हाट यू वांट टू ऑर्डर मैम? Just simple iced Americano and flaky cookies. ओके मैम, आप बस बैठिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ मैम। हैव अ गुड डे मैम। आर यू सीरियस शुभा? हम लोग पिछले 10 मिनट से बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो डीलर है कहाँ? तुम लोग का दिमाग खराब है, जब उनको टाइम का पता नहीं है तो फिर इतने पहले बुलाते क्यों हैं लोग? और आ जाओ तो नौटंकी। सर, एक्चुअली हमने उनका फ़ोन ट्राई किया बट वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे। सर एक मिनट आप बस बैठिए, मैं उनका फ़ोन दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, आप बैठिए बस। ओह सॉरी सॉरी, वो मेरे हैंड से गलती से स्लिप हो गया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके मैम, इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। मैं देख लेती हूँ, आप बस बैठिए, मैं दूसरा कॉफ़ी लेकर आ जाऊँगी। आप बैठिए प्लीज़। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हारे आंख से ब्लड निकल रहा है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है ना। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो गलती से मेरे हैंड से ग्लास स्लिप हो गया था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मैम। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, वो तो गलती से हो गया ना, डोंट वरी, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं बस अभी बैंडेज कर देती हूँ। शिट, ये ब्लड और इसकी स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है? इतना ज़्यादा, कहीं ये मीट? सर, आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली मिस्टर कैंग का एक पर्सनल मतलब इशू हो गया है, इसकी वजह से वो मीटिंग अटेंड करने नहीं आ पाएंगे सर। उन्होंने मुझे भी फ़ोन करके बताया कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो चुकी है, तो सर हमें चलना चाहिए यहाँ से। वेट, यहाँ पे कोई एक गर्ल जिसका ब्लड, आई मीन यहाँ पे किसी कैफे में किसी का ब्लड गिरा हुआ है, मुझे उस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, अगर ब्लड इफेक्ट कर रहा है तो कहीं वो आपका मीट तो नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं? मुझे भी वही लगता है कि कहीं वो मीट तो नहीं। मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से जल्दी पता करो सब। नोना, एक्चुअली मेरा हैंड कट गया है तो मुझे आज के लिए लीव चाहिए और मैं आज काम भी नहीं कर पाऊंगी, तो क्या मैं लीव ले लूँ क्या? अरे ये पूछने की क्या जरूरत है, वैसे भी रात को ज्यादा ही कट गया था, तू जा सके रेस्ट करो। ओके, और ध्यान रखना, ठीक है, बाय। हाय, मैं सिर्फ जंगोक, तुम्हारा नहीं।
हाय। अ, ऐसे क्या करोगे नेम जान के मेरा? हाँ। हाय। ब्यूटीफुल लोगों का नेम जानना ना मेरी हॉबी है। सो इफ यू डोंट माइंड मिस ब्यूटीफुल, तो क्या आप मुझे अपना नेम बता सकती हैं? हाँ। हम्म। फ्लर्ट? हाँ। तुम्हें क्या लगता है? हाँ। Taeyong, myself Taeyong. By the way, nice to meet you, Mr. Jungkook. हाय। इतने प्यार से ना बुलाएं, दिल आ जाता है हमारा। हाँ। तो मत चीजी हो। बाय द वे, मुझे लग रहा है कि आपको कहीं जाना है, तो इफ यू डोंट माइंड, तो क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? cause आई एम फ्री। तो क्या आप चलेंगी हमारे साथ? हाँ। नो थैंक्स, मैंने एक्चुअली में कैब बुक कर लिया है, कोई जरूरत नहीं। अरे डोंट वरी, आई एम अ डिसेंट गाय। हम सीरियसली मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज चलिए ना मेरे साथ, प्लीज प्लीज मिस ब्यूटीफुल। ओह गॉड, ओके 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 रिलैक्स, मैं चलती हूँ, ओके। हाय जी, दिल जीत लिया आपने मेरा। हाय, थैंक्स। इतनी जल्दी दिल हार गए मिस्टर जैकब? हाय, खूबसूरत चीजों पे ना लोग दिल अक्सर जल्दी हार जाते हैं मिस्टी। और आप तो बेहद खूबसूरत है, और हम दिल ना हारे हो ही नहीं सकता है। लगता है आपको लड़कियों को पटाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है मिस्टर। क्यों? ये तो मेरा फर्स्ट चांस था, क्या पता ये सक्सेस हो जाए और मुझे दोबारा किसी पे ट्राई करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना मिस्टर? चले हम, या फिर यहीं पे रहने का इरादा है आपका? हाँ। वैसे यहाँ पे तो दूर दूर तक रोड के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपका घर कहाँ पे है? अक्सर शरीफ लोग ना अपना घर ऐसे पर्सन को नहीं बताते हैं, क्या पता वो दोबारा घर में ही आ जाए तो। और क्या पता वो घर पे बारात ही लेकर आ जाए। क्यों, क्या लगता है आपको? लेके आना चाहिए क्या मुझे? अच्छा, ज्यादा फास्ट हो गए हो। ओके, बाय। वेट, एक्चुअली मुझे कहना था कि कल हम डेट पे चले क्या? If you don't mind, then so. Wait, हाँ? मिले हुए मुश्किल से एक दिन भी नहीं हुआ है। I mean 2 या 3 घंटे ही हुए हैं, और इस 2 या 3 घंटे की पहचान में तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना है। काफी फास्ट प्लानिंग नहीं है तुम्हारा? हाँ, कुछ ज्यादा ही। एक्चुअली मैं ना धीरे धीरे चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे हर चीजें फास्ट ज्यादा पसंद आती हैं। तो आई लाइक दैट। तो बताओ, कल हम डेट पे चलें? एक्चुअली मैं कल तुमको पिक करने आऊंगा, ओके? हाँ। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी यहाँ पर, कि तुम मुझे पिक करने आओ? हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वो तो मुझे नहीं पता कि तुम मेरा वेट करोगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा जरूर इंतजार करूंगा इस रोड पे। और आई विश कि तुम आओ मुझसे मिलने, आई मीन मैं तुम्हें पिक कर सकूं। ओके देन, बाय, टेक केयर। चीजी गाय। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा वेट करोगी। हाँ हाँ, मैं और तुम्हारा वेट बिल्कुल नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पे कैब का वेट कर रही थी, वो अभी तक आई नहीं है, समझे? क्या जरूरत है कैब की? वैसे भी डेट पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक ही साथ तो जाते हैं। वेट, डेट? मुझे काम पे जाना है, और मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगी? मैंने तो नहीं बोला था। अरे यार, तुम भी ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए डेट पे जाने के लिए ना मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और तुम मना कर रही हो। कैफे चलो जंकुक, बट कैफे, ओके।
वैसे तुम करती क्या हो? आई मीन कैफे में, आई मीन कौन सा जॉब, मतलब तुम जाना चाहती हो तो मैंने पूछा। एक्चुअली मैं कैफे में वर्क करती हूँ एज एन वेटर, सो इसलिए मुझे लेट हो रहा था, समझे? अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कैफे ओनर से बात कर सकता हूँ। अगर वो मान गई तो ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने कल हाफ लीव ले चुका था, तो मुझे नहीं लगता अगर मान गई तो सोचो। अब तो वो जरूर मानेंगी, जान जिनको को मना करने वाला ना आज तक कोई नहीं हुआ है। तो देन लेट्स गो। प्लीज 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 मान जाइए ना। आई प्रॉमिस कि मैं तेरे को जल्दी लाके छोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज मान जाइए ना, मेरे क्यूट फेस को देख के मान जाइए प्लीज। ओह गॉड, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम लोग को 1 घंटे का वक्त देती हूँ। 1 घंटे के बाद मुझे मेरी वर्कर चाहिए। ओह गॉड, ओके ओके ठीक है, 1 घंटा ही काफी है मेरे लिए। खैर, बाय, थैंक यू सो मच। दिस गाय क्यूट। देखा मेरा पावर? हाँ। लेकिन अब चलें क्योंकि मुझे लगता है ना कि 1 घंटा बहुत ही जल्दी बीत जाए। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना बीतने देंगे, इस हर मोमेंट को एंजॉय करूंगा मैं। रेस्टरूम? सीरियसली जैंकुक? आई मीन मैंने सोचा तुम कहीं और। हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा ना कि गर्लफ्रेंड को पहले रेस्टोरेंट लेके जाना चाहिए, सो इस। बाय द वे, व्हाट यू लाइक टू हैव मिस्टी? One strawberry pancake and strawberry milkshake and one matcha. ओके, तो तुम बैठो, मैं ऑर्डर दे के आता हूँ। वेल, अभी तो ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम है। एक बात पूछूं, वैसे तुम करते क्या हो? तुमने कहा था कि तुम पूरा दिन फ्री रहते हो, जैसे मैं कैफे में काम करती हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो, बताओगे मुझे? वेल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्री नहीं रहता, मेरी खुद की कंपनी है और मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, बट फिलहाल वो कंपनी मेरे यूं की है, जियान इंडस्ट्रीज। तो जब कभी उन लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है या फिर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, डील होता है, प्रोजेक्ट होता है, तब मैं जाता हूँ, वरना मुझे कंपनी जाना उतना पसंद नहीं है। सो या फ्री। ओह, ऐसा है। वेल, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं? तुम हमेशा ये अकेले क्यों रहती हो? तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? आई मीन मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, ना ही कोई तुम्हारे पेरेंट्स से मैंने देखा भी नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं है, आई मीन मेरी मॉम की डेथ जब मैं 5 इयर्स की थी तभी हो गई थी, और डैड ने फिर दोबारा शादी कर ली। तो मेरी स्टेप मॉम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो उन्होंने डैड से कहा था कि या तो वो मुझे चूज करें या फिर उन्हें। तो डैड ने ऑब्वियसली अपनी वाइफ को चूज किया मेरे इंस्टेड। तो मैं घर छोड़ के चली आई। तो मुझे लगा था कि डैड मुझसे प्यार करते होंगे, भले अपने वाइफ के सामने नहीं दिखाते होंगे और वो मुझे ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो मैं यही रहती हूँ अकेले। मेरा छोड़ो, और अब तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं फ्री टाइम में, क्योंकि तुम्हारे यंग बिजनेस संभालते हैं ना। सो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी मॉम मुझे बर्थ देते ही उनका डेथ हो गया था, और मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था 2 इयर्स एगो। सो मेरे यंग बिजनेस संभालते हैं, क्योंकि मेरे डैड का बिजनेस लॉस हो चुका था।
सो मेरे डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे और ये यूं से देखा नहीं जाता था, तो यूं ने डैड को ट्रिप पे भेजा था। लेकिन उस ट्रिप में डैड का कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया और ये यूं की गलती, मतलब यूं अपनी गलती मानते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं। अब उन्हीं को कौन टाल सकता है। लेकिन डैड का बिजनेस जो था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो बैंकरप्ट भी, तो डैड का बिजनेस बंद करना पड़ा। और तब से ह्यूम ने मेरे बहुत मेहनत की है मेरे लिए और बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया है। और आज जॉन इंडस्ट्रीज नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि मेरी ह्यूम ने पूरी एफर्ट्स की हैं और वो सिर्फ मेरे लिए। और तुम्हें पता है मैं अपने ह्यूम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे अलावा मतलब उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई नहीं। That's good. I mean, I really appreciate to your views. तुमने अपने यूम के बारे में इतना कुछ बताया लेकिन उनका नेम ही नहीं बताया तुमने। एक्चुअली उनका नेम क्या है? एक्चुअली मेरे यूम का नेम यूम। आई जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली मेरे यूम का कॉल आ रहा है। जंकुक, कहाँ पर हो तुम? जल्दी ऑफिस आओ, मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। क्यों एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। क्या फ्रेंड्स? रियली? तुम अपने उस बेवकूफ जैसे फ्रेंड्स के साथ हो? ऑफिस आओ, वर्क है मेरा, समझे? यूं प्लीज, आपको पता है ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ ना, प्लीज। ओके फाइन, थोड़ी देर में नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें हाफ आवर का टाइम देता हूँ, जल्दी आना। ओके यू, बाय, आई लव यू, लव यू, लव यू। व्हाट द, आर यू सीरियस? लव यू का रिप्लाई तो दे दिया था, अनरोमांटिक। मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट तो हो गया है, सो अब कहाँ चलना है? वेल, पार्क चलें क्या? आई मीन, अगर तुम चाहो तो पार्क चल सकते हैं हम, क्यों? ओएमजी ओएमजी, डोंट टेल मी जंकुक, डोंट टेल मी कि तुम्हें पता है कि मेरी फेवरेट प्लेस पार्क है। रियली? तुम एक्चुअली मैंने गेस किया, यू नो माय स्टाइल। सो ब्रेकफास्ट भी कर लिया और पार्क भी घूम लिया और 1 आवर भी बीत गया है। वेट, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट लिया था, सोचा था कि जब डेट खत्म हो जाएगी तब दूंगा, बट मेरे पास तो 1 आवर का ही समय था। खैर, मैंने सुना है कि गिफ्ट दिए बिना डेट पूरी नहीं मानी जाती है, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ, इसे यहाँ मत खोलना, इसे अपने घर पे जाके खोलना। ओके बाय, टेक केयर। ओके शुगा, मैंने तुम्हें उस गर्ल की इंफॉर्मेशन लाने के लिए बोला था ना, उसका क्या हुआ? हाँ, एक्चुअली सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं। बट एक नेबरहुड में वहाँ पे कैमरा है, अगर वो गई होगी तो बाहर गई होगी तो मैं वहाँ से पता कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली उसके घर पे ताला लगा और वहाँ पे जाने पर सिक्योरिटी चेक भी होती है, तो वो मतलब उनके आसपास के लोगों ने कहा है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे, तो जब वो आ जाते हैं तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे देता हूँ सर। डोंट वरी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन 2 दिन के अंदर अंदर ज़रूर मिल जाएगी। मैंने बहुत लोगों से बात की है, सो डोंट वरी सर। आर्मीज, मैंने जंकुक और जेकी का नेम नीचे नहीं लिखा, मतलब बहुत 2 या 3 जगह ही लिखा है, कॉज दोनों लोग का बिहेवियर काफी अलग अलग है। जंकुक जो है वो थोड़ा फ्लर्टी टाइप पर्सन है और जेकी थोड़ा कोल्ड हार्टेड। सो इस बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जंकुक है कौन जेकी। सो इस वजह से मैंने नहीं लिखा है, एंड आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
सो आगे देखते हैं। वाह, इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा प्यारी है यार। शिट, आई लव रेड। वेट, ये नोट नोट कैसा है? फिर थी वो नोट उठा के पढ़ने लगती है जो जंकुक ने लिखा था। ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ, लेकिन आई रियली रियली लव यू। मुझे नहीं पता, आई मीन तुम्हें पता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं था, मुझे लव पे ही बिलीव नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा ना तब मुझे एहसास हुआ कि शायद लव जैसी चीज़ दुनिया में होती होगी। और जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे पहले लगा कि मैं अट्रैक्शन में हूँ, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारे साथ जो पल आज बिताया है ना वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहा है और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन मेरे दिल में जो था ना वो मैं तुमसे कहना चाहता था। तुम्हें पता है क्या, मैं फ्लर्टी पर्सन हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ इतना फ्लर्ट नहीं किया जितना मैंने तुम्हारे साथ किया। आई मीन एक्चुअली मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, तो मेरी 2-4 फ्रेंड्स रही हैं, बट मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है तुम ये सोच जरूर रही होगी कि मैं इतना फ्लर्टी हूँ तो मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। मेरे लिए मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट मेरी यूं के अलावा कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद जब तुम मेरी लाइफ में आई ना तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी यूं के बाद भी मेरी लाइफ में है एक इम्पोर्टेंट रोल और वो तुम हो। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो तो प्लीज़ ये रेड ड्रेस पहन के मरीना होटल आ जाना, और अगर नहीं करती हो तो एज अ फ्रेंड के तौर पे जो स्ट्रेंजर ने तुम्हें तुम्हारा ब्यूटीफुल मोमेंट दिया हो उस ड्रेस को रख लेना, और प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आर्मीज इसमें थे और थे कि इनर माइंड का भी कुछ रोल है। सो जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा, सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बताया। क्या लगता है तुम्हें, तुम जाओगी जैकब से मिलने मरीना होटल में? क्या तुम उससे प्यार करती हो? मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, बट मैंने जो उसके साथ मोमेंट स्पेंड किया है ना, मुझे वो मोमेंट बहुत स्पेशल लगा है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा भी ते हमेशा नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में नहीं लाते। क्या पता जंकुक ऐसा पर्सन ना हो जैसा तुम सोच रही हो, क्या पता वो धोखा देने वाला पर्सन ना हो। जानती हूँ कुछ फ्लर्टी पर्सन ऐसे होते हैं जो लड़कियों का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। अगर जंकुक अच्छा है तो डेफिनेटली वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, और अगर नहीं अच्छा होगा तो एक बार तुम्हें अपनी लाइफ में लेसन मिल सकता है। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, पर क्या पता कि मेरा दिल टूट जाए तो दिल होता किस लिए थे। एक बार तो मौका देना चाहिए ना, और अगर तुम्हें जंकुक मिल गया तो क्या पता वो डायमंड हो, और अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो क्या पता तुम अपनी डायमंड को खो सकती हो। इसलिए फैसला सोच समझ के लेना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपने दिमाग से सोचो, नहीं दिल से सोचो कि जो दिल कहता है ना वो करो। अक्सर दिल जो कहता है ना वो अधिकतर चीजें सही होती है। क्या पता जाको जो फील करता है तुम भी वही फील करती हो, बस तुम अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो, उसे उसे महसूस नहीं कर पा रही हो, उसे उसका नाम नहीं दे पा रही हो, लेकिन एक्चुअल में ना इसी फीलिंग को प्यार कहते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स या उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम ये सब सोच रही हो, लेकिन एक बार मौका देने में कोई बुराई नहीं है। मौका देने में बुराई नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। जो तुम्हारा फैसला होगा तुम वो उसके हाथ रखना। फिर एक बार अपने माइंड में सोच के देखो, जो तुमने जाकूब के साथ मोमेंट स्पेंड किया है
उस मोमेंट में कोई भी ऐसा स्पेशल चीज लगा तुम्हें, कुछ भी ऐसा फील हुआ एस्थेटिक, तुम अपने माइंड को सोच के देखो, ओके? और अपना फैसला सही लेना। आई विश कि तुम अपना फैसला सही लोगी, मैं उम्मीद करती हूँ। हाँ, बट ये आई डोंट नो जंगो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, बट आई विश कि मेरा फैसला गलत ना हो। आई जस्ट विश। ओह गॉड, प्लीज प्लीज दे मुझे एक्सेप्ट कर ले। ओह गॉड, डू सम मैजिक। आई एम हेला नर्वस। जंगो, हाय। एक्चुअली मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जंगुक, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती जंगुक, और इसी बात को मैं बताने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो जंगुक, आई एम सॉरी। ते प्लीज ऐसा ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज आई रियली डू। प्लीज प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज ऐसा तो मत बोलो, प्लीज। जंकुक, जंकुक, ओह गॉड जंकुक, आर यू क्रेजी? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो जंकुक? प्लीज प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज प्लीज डोंट लीव मी, आई रियली लव यू, आई लव यू, प्लीज प्लीज डोंट लीव मी, आई लव यू। जंकुक, जंकुक रिलैक्स, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्या बोल रहे हो जंकुक? प्लीज अपनी आंखें खोलो। नो नो, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता थे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज आई रियली लव यू, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जंकुक रिलैक्स, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ ना। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? प्लीज रोना बंद करो, आई थिंक तुमने बैड ड्रीम देखा है, ओके? नाउ प्लीज रोना बंद करो, एंड आई रियली लव यू टू। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, कभी भी नहीं, ओके? You really love me ना? You you don't leave me ना, right? You know ना? नहीं जंकुक, एंड नाउ स्टॉप, ओके? तुम मुझे बुलाकर यहाँ पे खुद रो रहे हो। रेस्टोरेंट बुला के क्या करते हैं, रोते हैं क्या? ऑर्डर करो फूड। ऐसे ही ते और जंकुक हैप्पीली एक दूसरे के साथ मोमेंट स्पेंड करते हैं। और रही बात ते की क्लैरिफाई हो जाती है कि मतलब कि वो जंकुक से सच में बहुत प्यार करती है। एंड या जंकुक तो ऑब्वियसली ते से प्यार करता है, और उसका एक रीजन भी रहता है क्योंकि जंकुक जो है मतलब टी जो है जंकुक की मेट है, और ये बात टी को नहीं पता है। सो आगे देखते हैं, ओके? No, 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 no. You can't do this to you. I'm your brother यार, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? चंको बिहेव, बोलो मत तुम कहाँ पर हो? ऑफिस में हो, बी क्यों? आप प्लीज आप अटेंड कर लो ना, प्लीज 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 मेरे लिए। एक्चुअली मुझे नहीं जाना यूं। चंको, मैंने ऑलरेडी अपने आप को क्लियर कर दिया है, और इससे ज्यादा मुझे भी कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? और तुम यूं 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 मुझसे प्यार नहीं करते, वो बहुत गंदी है। वो अपने ब्रदर को ऐसे बोल रहे, ऑर्डर दे रहे, आई यू यू आप बहुत गंदे हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे जबरदस्ती भेजना। जंकुक, अपनी की मगरमच्छ वाले आंसू ना बहाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तुम्हारे ये आंसू ना मेरे सामने बिल्कुल नहीं जलेंगे। तुम जा रहे हो तो जा रहे हो, और ये फाइनल है। फिर क्या था, जंकुक को अपनी यूं की बात माननी पड़ती है, और वो अब्रॉड के लिए निकल जाता है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना फोन भी ले जाता है, और उसका फोन डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो गया था।
और उसने नाहिद को इन्फॉर्म किया था कि वो कहाँ जा रहा है और कब आएगा। और इवन आर्मी में एक बात क्लियर कर दूं, इस स्टोरीज में जंगकुक ने अपने ब्रदर का जिक्र जरूर किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका ट्विन ब्रदर है, उसका नेम क्या है। सो कंफ्यूज मत होना, ओके। तो आगे देखते हैं। सर, मैंने जैकब सर को एयरपोर्ट पे छोड़ दिया है और मिस्टर कैंग के साथ जो मीटिंग आपकी पोस्टपोन हुई थी वो मीटिंग आज है। और मीटिंग से याद आया सर, जिस लड़की के बारे में आपने हमें पता करने के लिए बोला था सर, उसका नेम और उसके बारे में हमने सब कुछ पता लगा लिया है सर। उसका नेम किम होंगे और उसके पेरेंट्स मतलब उसके साथ नहीं रहते। हमें उसकी मॉम ने, स्टेप मॉम ने उसके घर से निकाल दिया इस रीजन की वो उसे पसंद नहीं करती थी और इसलिए वो अकेले ही रहती है। और उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है सर, वो बस अपने एक कैफे वेटर के साथ रहती है सर, उसका नाम आयु है। और सर ये उसकी पिक है, एक बार इसे चेक कर लीजिए। ओके, यू कैन गो नाउ। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल डार्लिंग। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कि तुम इतनी खूबसूरत हो सकती हो। हम्म, जान जाके कि मैं होगी ही खूबसूरत। शिट, आई लव इट। क्या हुआ? तुम इतना ज्यादा टेंस क्यों? और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? वो नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, नो ना, he doesn't love me। उसने उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया इतने सारे मिस कॉल देने के बावजूद। और ना ही मेरा फोन उठा रहा है, ना ही मुझसे बात कर रहा है, ना ही मुझसे मिलने आ रहा है। अगर उसे नहीं बात करनी एटलीस्ट फोन करके बता सकता था ना, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है ना। मुझे तो लगता है कि उसने झूठ बोला था, वो जब नाटक कर रहा था मेरे साथ, मुझे पता। रिलैक्स रिलैक्स, ओके। हो सकता है वो बिजी होगा काम में, इस वजह से तुम्हारा फोन नहीं देख रहा। कोई बात नहीं, तुम आज एक दिन की लीव ले लो, ओके। घर जाके रेस्ट करो, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। यस मिस्टर जैक्सन, दिस प्रोसीजर टेक 2 weeks of leave। ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपको मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया। प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी मिस्टर जैक्सन, इसलिए मुझे पसंद आया। अदरवाइज आप तो जानते ही हैं मुझे। हाँ जाकोब, तुम यहाँ, तुम्हें पता है मैंने कितने सारे मिस कॉल्स किए तुम्हें, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। एटलीस्ट फोन करके बोल सकते थे कि तुम बिजी हो, लेकिन नहीं। जब गर्लफ्रेंड बनाना नहीं समझ में आता तो फिर क्यों बनाया मुझे गर्लफ्रेंड? हाँ, जब मुझसे प्यार नहीं करते तो छोड़ देना चाहिए था ना मुझे। फिर एक्सक्यूज मी, तुम्हें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं? और हो कौन तुम, और हमें डिस्टर्ब कर रही है ऐसे बात करके? हाँ मिस्टर जैक्सन, मेरे ख्याल से मीटिंग खत्म हो चुकी है, तो आपको जाना। बट मिस्टर जॉन, ये लड़की किस तरीके से बात करी आप? मिस्टर जैक्सन, ये मेरा मैटर है, तो इसे मुझे ही हैंडल करने दीजिए। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो मिलते हैं, बाय। ओके, तो तुम बताओ, तुम क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? हाँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आई हेट यू, बाय। हे रिलैक्स रिलैक्स, आई एम रियली वेरी सॉरी। मीटिंग की वजह से मैंने तुम्हारा कॉल्स नहीं देखा, सो आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, ओके। कॉल नहीं देखा? एक दिन, 2 दिन था? नहीं ना, पूरे एक हफ्ते से तुमने मेरा कॉल नहीं देखा। अगर एक दिन 2 दिन होती है ना तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन 1 वीक। ओह गॉड जाकोब, 1 वीक तक तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का फोन नहीं उठाया? वेरी बैड। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं मना लूंगा इसे। एंड यार, जेके को पता है कि जंगकुक की गर्लफ्रेंड थे है, बिकॉज उसने अंदाजा लगा लिया था जब ने जंगकुक बोला, क्योंकि जेके का नाम तो जेके है ना, जंगकुक थोड़े ना। और वो उससे मिला भी नहीं एक भी बार, तो कैसे उसको जानती है? तो ऑब्वियसली उसके ट्विन ब्रदर से, सो या इसलिए उसको कंफर्म था। तो अब आगे देखते हैं। ओके, तो मैं अपनी फॉरगिवनेस के लिए एटलीस्ट तुम्हें एक आइसक्रीम ट्रीट तो दे ही सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? ओके,
बट इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जल्दी माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं माफ करने वाली, समझे मिस्टर जॉन जंकुक? ओके ओके, ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। तो अब चले आइसक्रीम के लिए। हाँ, टी एंड जेके बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं एवरी मोमेंट, और ते को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता कि वो जंकुक नहीं जेके है। और जेके भी बताता नहीं है ते को, कॉज जंकुक और जेके दोनों मतलब ते को पसंद करते थे, कॉज दोनों का मीट एक ही है। लेकिन ये बात ते को पता नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं पता कि ते वैम्पायर से प्यार करती है। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा दिल और तुम हो यहाँ, क्यों हो पल के झुकाए वहाँ, सा हसीं पहले देखा नहीं, इससे पहले थे जाने कहाँ, Hey, this is my house. How is it? Wow, beautiful. Hey, baby, listen to me. Actually, I really love you. I love you too, Jungkook. I love you. Jungkook nahi, JK. Huh? Actually, my name is JK, so you also call me JK, not Jungkook, okay? From now on, you call me JK, okay? Okay. I love you, JK. So you also love me and I also love you. तो हमें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बेबी, I want to make you mine forever and ever. Can I make you mine forever, baby? हाँ? But JK, मैं trust me, baby. Trust me, okay? You also trust me, ना? Yes, I trust you. And don't be panic, baby. Just relax. कुछ नहीं होगा, हम है ना? Daddy, faster. I love it. Of course, baby. I also love it. Yeah, darling. Oh God, you are amazing. Daddy, I love you. I love you so much. I love you too, darling. I really love you. Hey, how are you? I'm really very sorry. मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे एक बिजनेस मीटिंग पे जाना है. I'm really very sorry. It's okay. It's okay. Relax, ठीक है. मुझे पता है तुम बिजनेस में थी. Don't worry. आओ कैफे में बैठ के बात कर. ठीक है. ये तो मेरी यूं का नाम है ना? और मैंने तो उसको बताया भी नहीं कि मेरे यूं का नाम जेके है. तो फिर इसे कैसे पता? कहीं यूं कहीं से मिले तो नहीं है ना? डेफिनेटली वो मिले होंगे और उन्हें ही नहीं बताया होगा. जेके क्या सोच रहे हो? चलो आओ. तुम कहाँ खड़े हो जाते हो और दिन भर सोचते ही रहते हो. चलो. जेके नहीं बेबी, जंको. व्हाट? मैं तुम्हारे नामों से पागल हो चुकी हूँ. पहले बोलते जेके बुलाओ, फिर बोलते जंको बुलाओ. तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है. हाँ, तुम मुझे पागल कर रहे हो सब बातों से. बेबी रिलैक्स, ओके? तुम मुझे जेके नहीं जंको बुलाओ. फ्रॉम नाउ ऑन यू कॉल मी जंको, ओके? ओके ओके, छोड़ो ये सब. चलो. मुझे यूं से बात करनी पड़ेगी. आखिर तेज कैसे जानती है इस यूं को?
मुझे यूं से बात करनी पड़ेगी क्या? 30 से मिले हैं क्या यूं? यूं मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओ जंको, आओ बैठो, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी ही बात करनी है। वेल, किम तेयोंग, ये नाम सुना है कभी? क्यों? मैं से जानता हूँ कि मेरी फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड है। ओह, इज इट? बाय द वे, हम कौन है क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? क्यों, हम वैम्पायर्स हैं। एग्जैक्टली, हम वैम्पायर्स हैं। तो हमारे मीट होंगे, तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मीट है? ऑफ कोर्स यूं वो मेरी मीट है, मैंने उसके सेंट से पहचाना कि वो मेरी मीट है। वो मेरी भी मीट है। व्हाट यूं, आर यू सीरियस? वैम्पायर वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं है, ट्विन की मीट अक्सर अलग अलग होती है ना, तो फिर हमारी मीट एक जैसी कैसे हो सकती है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मतलब कैसे कैसे हो सकता है ये? हो सकता है जहाँ, क्योंकि वैम्पायर वर्ल्ड में अधिकतर लोगों का मीट भले अलग अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों का मीट कहीं कहीं सेम होता है। और मैंने इसी बात को बताने के लिए ते को कल तुम्हारे फोन से होटल के लिए बुलाया। क्या? होटल? पर क्यों यूं, मतलब मुझे बताया नहीं? डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और हमें उससे सच्चाई छुपानी नहीं है। सो हम उसे बताना चाहते हैं तो हमें उसे बताना पड़ेगा। और लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं जब उससे बात करूंगा तो तुम्हें बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, कोई भी वर्ड नहीं, समझ रहे हो ना? कुछ भी नहीं। बट क्यों, आपको लगता है कि वो हमें एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। जरूर करेगी, बिल्कुल करेगी, और मेरे प्लान के मुताबिक तो करेगी ही करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? की दुआ जन्नत मैनू मिल जाए मैनू ना भूल पावे। एक मिनट, मैंने पी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने पी हुई नहीं है। फिर मुझे यहाँ पे दो क्यों दिख रहे हैं? छंको, दो कैसे हो गया? डबल कैसे हो गया ये? हाँ, हेलो, क्या सोच रही हो तुम? हाँ, वो मैं मतलब मैं कुछ नहीं। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। एनीवेज, हम फ्रेंड्स हैं और हम इसी बात को बताना चाहते थे। ओके, ठीक है। सो एक्चुअली एज यू नो कि हम फ्रेंड्स हैं, बट सेकेंड चीज ये कि हम ह्यूमंस नहीं हैं, हम वैम्पायर्स हैं। क्या? वो, रिलैक्स, ओके? हमें अपनी बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद तुम बोलो, ओके? तो हम वैम्पायर्स हैं, ओके? यहीं पे थे ना? और हम दोनों के मीट, तो एज ए वैम्पायर में मीट चुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वरना वैम्पायर्स की डेथ हो जाती है अगर उनका उनका मीट नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें जब पता चला कि तुम हमारी मीट हो, तो उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि हम तुम्हें बताएं। एक मिनट, ये मीट क्या होता है? मुझे वो समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं मीट कैसे, मतलब मैं तो ह्यूमन हूँ ना, तो फिर मैं किसी वैम्पायर की मीट कैसे हो सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। हो सकती हो तुम हमारी मीट, क्योंकि वैम्पायर का मीट होना बहुत जरूरी होता है और ये एक वन हाफ होता है। अगर वैम्पायर का कोई मीट ना हो तो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभार सिंबल्स, किसी सिंबल से पता चलता है, या फिर ब्लड, या फिर कभी मतलब सेंट से पता चलता है कि उसका मीट कौन है। वैम्पायर को ऑब्वियसली पता चल जाता है, और वो ह्यूमंस, जरूरी नहीं होता कि वो ह्यूमंस हो या फिर कुछ भी हो। ह्यूमंस भी अधिकतर होते ही हैं हमारे वैम्पायर वर्ल्ड में, ज्यादातर ह्यूमंस ही बहुत सारे मीट हैं। सो मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, बाय द वे, तुम एज यू नो माय नेम, माय सेल्फ जेके एंड माय ब्रदर जंकू। फ्रॉम नाउ ऑन यू कॉल मी जेके डार्लिंग। और मैं इतने टाइम तक जिसके साथ थी, वो वो
जेके था जग्गू की, इसीलिए मैं जब उसे जग्गू कह रही थी तो वो मुझे कह रहा था जेके, और जब मैं जेके कह रही थी तो जग्गू कह रहा था जग्गू को। आई अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए कंफ्यूजन है, बट प्लीज टेक योर टाइम। जो तुम्हारा फैसला होगा ना हमें मंजूर होगा। तुम किसी भी चूज करोगी ना, हम मंजूर कर लेंगे, प्लीज ओके। क्यों, आपको क्या लगता है, क्या ते हमें एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं? बाय द वे, आपने उसे झूठ क्यों बोला? हाँ, झूठ क्यों बोला उससे? एक्सक्यूज मी, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे सच बताना चाहिए कि वैम्पायर वर्ल्ड में मीट नहीं मिलता है तो किसी पर वैम्पायर की जान नहीं जाती है? तुम पागल हो चुके हो। अगर हम उसे सच बताते ना वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। पर क्यों, झूठ बोलना तो बुरी बात है ना। आपने ये तो बताया था। हमारा दिमाग खराब है कि फिर तुम मेरा दिमाग खराब करने चले हुए हो? क्यों, आपको क्या लगता है वो हमें एक्सेप्ट करेगी? जरूर करेगी। मैंने कहा ना, मेरा प्लान कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता है। रिलैक्स यार, क्या कर रही हो तुम? इधर उधर घूमे जा रही हो, तुम पागल हो रही हो क्या? नो ना, आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आपको पता है, आप वहां पे रहती है ना तो मेरा रिएक्शन देखती तो आपको पता चलता है। ओ रियली, तुम्हारा ही दिमाग खराब था। तुम एक के साथ सो जा रही हो, फिर दूसरे के साथ प्यार हो जा रहा है तुम्हें। तुमने एक के साथ वन नाइट स्पेंड किया है। नोना, ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो जेकब नहीं है, ठीक है। मुझे अगर पता होता ना कि वो जेके है फिर मैं कभी नहीं जाती। ओ गॉड, छोड़ो ये सब। ये देखो बुक में क्या लिखा है। बुक में लिखा है ना कि वैम्पायर का मीट होना बहुत जरूरी होता है, इनसे उसकी पावर्स से मतलब बढ़ जाती हैं, और मतलब वो ताकतवर हो जाते हैं, और उनके मीट का मतलब एक तरीके से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पावर्स इंक्रीजिंग इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट होता है, लिंक बनाना होता है, ऐसा कुछ करके इसमें लिखा हुआ है। बट नो ना, मैं तो शंकर से प्यार करती थी ना, फिर ठीक है। देखो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मैं अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज हो चुकी हूँ। मुझे मुझे एक तरफ लगता है कि जेके सही है, फिर शंकर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। रिलैक्स ओके। तुम इन सब चीजों के बारे में अब ज्यादा सोच रही हो, तुम कंफ्यूज हो रही है, तो तुम पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो और फिर आराम से सोचो। नो ना, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसे सुनूं और किसे नहीं। और इवन उन दोनों ने कहा कि जीके ने कहा है कि अगर किसी का मीट नहीं मिलता है तो उसकी डेथ हो जाती है। देखो, अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने ठीक ही कहा होगा, वैसे भी वो सब वैम्पायर से तो उन्हें हमसे ज्यादा पता होगा, और बुक से भी। बट नो ना, मैं तो जंकुक से प्यार करती हूँ ना, जेके से प्यार नहीं करती, तो फिर कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस देवा, रिलैक्स। देखो, जंकुक के जाने के बाद जेके तुम्हारे साथ रहा, लेकिन उसने ऐसा फील नहीं किया कि वो अलग पर्सन है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग है, वो खुद थोड़ा कोल्ड हार्टेड है। लेकिन जंकुक तो ओपन हार्टेड माइंडेड है ना, वो काफी सारा तुम्हारे साथ एंजॉयमेंट करता है, और जेके भी वही करता है। उसने या फिर जंकुक से तुम दोनों ने मतलब उन दोनों ने तुम्हें ऐसा फील क्यों नहीं कराने दिया कि वो दोनों अलग अलग पर्सन है, उनकी अलग अलग पर्सनालिटी है? तो मुझे लगता है कि वो दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुझे उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ तक देखा है ना, उन दोनों का नेचर तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा रहा है, तो तुम एक बार अपने दिल से सोचो। आई मीन, वो दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी करेंगे, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है एक्सेप्ट करने में? और तू तो खुद नहीं सोच पाई थी ना कि कौन जेके कौन जेको, तुझे तो यही लगा था ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक बार उससे मतलब प्यार करके देखो, मुझे लगता है ना कि वो दोनों तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? दिल से सोचो, और मैं कहती हूँ जो सोचा है मैंने ना वो सही है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ओके नोना, जैसा आप कहती हो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे वैसे भी। और तुम हो यहाँ,
झुकाए वहाँ साहसी पहले देखा नहीं इससे पहले के जाने का Daddy, you are amazing. You are amazing, baby girl. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें हमारे अंदर देखकर। तुम्हें कैसा फील हो रहा है जब हम दोनों एक साथ तुम्हें थामते रहे? हाँ डैडी, प्लीज बी जेंटल। Oh God, darling, you are amazing, literally. Ah, Daddy, I love you. I love it too. Let's change the position. Now I'm going with her. Okay, now it's your turn. Baby, you also know now I also love you. Huh? Yes, Daddy. I love you too. I love you so much, Jungkook. So, आर्मी, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।